आप सभी को राम राम। हम लोग जा रहे हैं विक्रमशिला जो कैलगांव में स्थित है। तो हम लोग भागलपुर से निकल चुके हैं और विक्रमशिला जो कैलगांव में वो लगभग 40 किलोमीटर दूर है भागलपुर से। तो गाइस हम फाइनली विक्रमशिला पहुंच चुके हैं और ये आप जो देख रहे हैं वो विक्रमशिला का म्यूज़ियम है। और कितना एक व्यू कितना अच्छा है, कितना पीसफुल है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अंदर तो फ़ोटो लेने की इजाज़त तो नहीं है, तो यहाँ के अवशेष तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन देखिए एक बार कितना सुंदर और भव्य बनाया गया है इस इमारत को। तो दोस्तों जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है विक्रमशिला का मोनेस्ट्री, और जिसको हम एक तरीके से धार्मिक स्थल बोल सकते हैं। तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे मंत्रमुग्ध कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी सुंदर है। ओ क्या मन। जहाँ हम बात करते हैं नालंदा महाविहार की, तो उसकी स्थापना गुप्ता वंश के जो समय थे, खासकर जो कुमार गुप्ता थे, तो उन्होंने 5वीं सेंचुरी जो थी हमारी उसमें कराई थी स्थापना। और ये जो थे आपके जो महाविहार हैं, तो ये शैक्षणिक गतिविधियों को बहुत बढ़ावा देते थे, बुद्ध धर्म का प्रचार करते थे, और क्या बोलते हैं संस्कृति और साहित्य में बड़ा योगदान था उनका। और जो विश्वविद्यालय थे उनमें बड़ा इफेक्ट था, एजुकेशन के मामले में बड़ा उन्होंने अपने आप को मतलब एक तरीके से, आज के टाइम तो क्या ही ऑक्सफोर्ड होंगी, तो ये हुआ करते थे, आज तो लोग ऑक्सफोर्ड याद करते हैं, तो ये बड़ा अपने आप में मायने रखते थे। तो यहाँ पे इन्होंने आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और बहुत सुंदर एक तरीके से रिसर्च अपना किया करते थे, और मेडिटेशन का भी एक बहुत बड़ा हद हुआ करता था। तो 12वीं शताब्दी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद जब मुस्लिम जो वंश थे उनका जो राज आया, तो उन्होंने इसको पूरी तरीके से एक तरीके से तहस नहस किया। और तहस नहस करने के बाद इसका हालांकि उतना नहीं था, लेकिन ये बंद हो गया था। तो जब बंद हो गया तो फिर यहाँ पे एजुकेशन वगैरह तो मतलब बनता नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्तूप वगैरह का कुछ जो अभिनंग थे वो बच गए थे, और उसी को लेकर के यहाँ पे आज भी एक बड़ी तरीके से अच्छे तरीके से संजोया गया। जैसे आप ये देख पा रहे हैं ईंट वगैरह, तो उसको जो हिस्ट्री है, जो आर्ट कल्चर है, तो उसको संजोने के लिए इस तरीके से रखा गया है। तो एक ये था। तो एक यहाँ पे एक किस्सा है कि जो शाक्यश्री थे पंडित थे, तो उन्होंने तिब्बत में जा कर के यहाँ से अपना प्रचार किया बुद्ध धर्म का, कि बौद्ध धर्म है, और उनका अच्छे से श्री दीपशंकर श्री ज्ञान थे, उन्होंने बड़ा प्रचार किया। मैं नाम गलती से भूल गया था। शाक्यश्री भद्र भी थे और विशेषज्ञ बन गए थे। उसके बाद जो इनका इन्होंने न्याय की व्यवस्था इनकी बड़ी अति सुंदर मतलब एक तरीके से मानी जाती थी। देखो जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ से एक मेडिटेशन सामने बैठ के क्या करते थे। यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा थी, तो यहाँ पे सामने बैठते थे, उसके सामने एक मतलब लोग अपना को करते थे, ध्यान लगाया करते थे काफ़ी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग थे वो बड़े धार्मिक थे। तो कहा जाता है कि तंत्र विद्याओं का बड़ा मतलब एक गढ़ था, यहाँ पे तांत्रिक विद्या कराई जाती थी। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो एक पूरा आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया एक हिस्सा है। और इसके बारे में जो था कि जो विक्रमशिला थे, तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम जो हुआ करती थी वो, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो बंगाल और मगध में कई मतलब महाविहार बढ़े, तो पाल जो काल था या शासन था उसमें बहुत सारे महाविहार पड़े। तो तिब्बती जो स्रोत थे उनके अनुसार जो है यहाँ पर बताया जाता है कि 5 महाविहार हुआ करते थे, जो कि विक्रमशिला उस टाइम का प्रमुख विश्वविद्यालय हुआ करता था। और नालंदा लेकिन साइड में था, लेकिन बहुत प्रसिद्ध था। उसके साथ साथ फिर सोमपुर, उदंतपुर, एक जगदला है। तो ये 5 महाविहार का एक नेटवर्क था। ठीक है, तो इन सभी का एक ऑब्जर्वेशंस था जो विक्रमशिला को माना जाता था, और ये कनेक्टिंग थी यहाँ पे। ठीक है,
तो इन्होंने बड़ा नेटवर्क बनाया और 5 का जो ग्रुप था भारत को अपने आप में एक मतलब जो कह सकते हैं ना प्राउड फील कराने वाला मोमेंट था, तो वो कराते थे। आज हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं अमेरिका, ऑक्सफोर्ड ये वगैरह ढूंढते हैं, लेकिन उस टाइम वो लोग इधर ढूंढते थे। मतलब कितना ही योगदान था। मेडिटेशन यहाँ पे अगर आज भी आप लोग करेंगे तो मतलब एक अलग प्रकार का बड़ा सुकून मिलेगा। क्या ही शांति यहाँ पे देखने को मिल रही है, शायद ही आपको कहीं मिलेगी। मतलब एक बहुत मतलब रेयरली होता है ये। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी जो होता था उसका बड़ा अब ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि शांति और सुकून था। तो यहाँ ये गंगा के किनारे पड़ता है, तो शिप्स वगैरह तो थे नहीं, लेकिन हाँ बोट वगैरह चलती थी। ठीक है, तो ये आगे चल देंगे, तभी देखते रहिए। तो देखिए कितना आज भी इसका जो मतलब कंस्ट्रक्शन है वो तो अभी हुआ है, लेकिन एक अलग ही व्यू है, देखने को मिलता है कि हाँ कुछ तो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो देखो ये जो बाउंड्री है ये हॉस्टल की बाउंड्री थी, और यहाँ से सामने लोग मतलब बच्चे सामने जा कर के अपना ध्यान लगाया करते थे विक्रमशिला का जो स्तूप था उसमें। ठीक है, तो ये चारों तरफ जो अभी मैं दिखाऊंगा, चारों तरफ से इस तरीके का हॉस्टल हुआ करता था। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पूरब चारों तरफ एक हॉस्टल की मतलब हॉस्टल थे, कमरे थे। तो एक साइड एक दिशा में जिसको हम बोल सकते हैं लगभग 52 कमरे थे, और 52 कमरे के हिसाब से चारों दिशाओं में लगभग 208 कमरे, और उसमें लगभग एक कमरे में 4 से 5 छात्र रहते थे। तो इस तरीके से लगभग यहाँ का जो मतलब माना जाता है कि टोटल 1000 से 1200 बच्चे यहाँ पे दीक्षा लेते थे, और लगभग 100 टीचर और उनके टीचर जो विद्वान या प्रोफेसर जिसको आप बोल सकते हैं वो लोग यहाँ पे पढ़ाते थे। तो ये था यहाँ का इतिहास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे भी और अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। अभी कुछ नई इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। यहाँ पे पर्यावरण बहुत अच्छा मिला, और आपसे भी गुजारिश है पर्यावरण का ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, प्लास्टिक ना अपनाएं। और इसी के साथ जय हिंद, आप सभी को मेरा नमस्कार, टाटा, बाय बाय।